कई सारे बच्चों को क्लास 11th टफ लगती है और वो सोचते हैं हम क्लास 12th में कम बैक कर लेंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 11th। कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्लास 11th इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लास 12th। और आप क्लास 11th पे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द क्लास 7th इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्लास 12th। कई सारे बच्चों को लगेगा ऐसा क्यों? 40% ऑफ द सिलेबस ऑफ JEE मेंस एंड एडवांस इज फ्रॉम क्लास 11। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे अगर 40% सिलेबस क्लास 11 से है तो 60% सिलेबस क्लास 12 से होगा, तो क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? द रीजन, द फंडामेंटल्स। अगर आप क्लास 12 के फंडामेंटल्स देखेंगे तो क्लास 11 से आते हैं। फिजिक्स जो क्लास 12 फिजिक्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वो सब डिपेंड करते हैं क्लास 11 मैकेनिक्स पे। और आपकी क्लास 11 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्लास 12 के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ फ्रॉम क्लास 11 इज इजी एज कंपेयर टू कैलकुलस। जो मैथ है क्लास 11 की वो इजी है एज कंपेयर टू कैलकुलस। आपके मैथ में चैप्टर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स, देन रिलेशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो काफी टफ चैप्टर लगता है लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो क्लास 12 का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है, जो शायद एक इजी चैप्टर है लेकिन जो जेई मेंस में से क्वेश्चन आते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्लब करके, तो बच्चे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन, अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस क्वेश्चन देखेंगे काफी सारे क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से आए होते हैं। कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला जैसे टॉपिक्स हैं। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें मेजर पोर्शन क्लास 11 का है, जैसे एटम्स, मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन है वो क्लास 11 से है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स होते हैं वो क्लास 11 से ही आते हैं, जैसे नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपने ये सब नहीं पढ़े हैं तो आप क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे नहीं शुरू कर सकते हैं। शायद कई सारे बच्चों को लगता है कि अमीन चैप्टर है क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वो नहीं समझ सकते हैं जब तक आपने उसके बेसिक्स नहीं पढ़े होंगे। अगर आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट करनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करते हैं ताकि आप जेईई मेंस और एडवांस दोनों में बेहतर कर सकें। फिर उसके बाद आप बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 25% फिजिक्स है वो मैकेनिक्स है। जो क्लास 12 की जैसे मैंने आपको बताया था, क्लास 12 में फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, देन सेमीकंडक्टर एंड मैग्नेटिज्म, वो एप्लीकेशन बेस्ड है। और के सारे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जे एडवांस के, उसमें मैकेनिक्स का यूज है। कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों को मैकेनिक्स से क्लब कर दिया जाता है। और अगर आपको टॉपिक्स आते भी होंगे और मैकेनिक्स नहीं आती होगी तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लास 11 के टॉपिक्स है वो काफ़ी इजी होते हैं। अगर आपके बैकलॉग हो चुका है तो आप अभी 4 से 5 महीने में क्लास 12 से पहले वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्लास 11 की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें क्लास 11 कैसे स्टार्ट करनी है डिटेल से बताया है। और जो बच्चे क्लास 11 से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं उन्हें क्लास 12 में प्रॉब्लम नहीं आती है। उन्हें पता लग जाता है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पैटर्न क्या रहने वाला है। वो उस तरह से अपने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन वो उस हिसाब से सेट कर लेते हैं जिसमें आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक बार हम समरी करें तो यही जो क्लास 11 है वो इजी है एज कम्पेयर टू क्लास 12, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं क्लास 11 जो टफ है। जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है वो क्लास 11 का आई थिंक टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो आपको क्लास 12 में कई सारे चैप्टरों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लास 12 में जो कैलकुलस है वो अपने आप में काफ़ी टफ पोर्शन है। अगर आप क्लास 11 अच्छे से कर भी लेते हैं और आपको क्लास 12 का कैलकुलस नहीं आता है तो आप जेईई मेंस और एडवांस में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन कॉनिक सेक्शन, उससे जेईई एडवांस में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका कॉनिक सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप जेईई एडवांस के 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इजी पोर्शन है। अगर आपको उसके फॉर्मूलाज पता है और थोड़ी सी थ्योरी पता है तो आप इजीली सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स है क्लास 11 से, नोमेनक्लेचर,
फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, इजी टॉपिक्स है ना क्लास 11th में आप कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स है क्लास 11th की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे पेरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये दो इंपॉर्टेंट और मेजर पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आप 11th में एस ब्लॉक तो डिलीट हो चुका है, जो पी ब्लॉक है उसके बेसिक्स, केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस तरह आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में 1 से 2 चैप्टर है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉर्ट एनालिसिस। तो इस तरह अगर आप क्लास 11th की इंपॉर्टेंस समझते हैं और क्लास 11th में अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 11th। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और जेई मेंस की एडवांस तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबके साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द notification bell icon, and thank you for watching.